श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम प्रणाम के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रणाम करने से क्या होता है, प्रणाम क्यों करें, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो चल रहा है और ये निशान है, इस पर उंगली लगाएंगे तो अलग से कोई खर्च नहीं आएगा। वीडियो देखते हुए इस पर उंगली निश्चित लगाएं। इसको पसंद करना कहते हैं, अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं जमे तो ये नापसंद है, इस पे उंगली लगा सकते हैं, इसको डिसलाइक कहते हैं। यहाँ एक तीर का निशान होता है वीडियो के नीचे, उस पर उंगली लगाएंगे। फिर एक आयताकार डबल आयत खुलेगा, उस पर उंगली लगाएंगे तो वीडियो की लिंक की काफ़ी हो जाएगी। फिर जहाँ भेजना चाहें वहाँ भेज सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उस पर उंगली लगाएंगे। उसके बाद यहाँ एक घंटी का निशान खुलेगा, उस पर उंगली लगाएंगे। फिर 3 निशान खुलेंगे, उसमें ऊपर वाली घंटी को दबाएंगे तो आप इस चैनल के सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। और जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको सूचना दी जाएगी यूट्यूब की तरफ से कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए, प्रणाम के ऊपर चर्चा करते हैं। नियम नंबर 1 कहता है, नित्य वृद्धजनों को प्रणाम करने से तथा उनकी सेवा करने से मनुष्य की आयु, विद्या, बुद्धि, कीर्ति, यश और बल बढ़ते हैं। ये किसने कहा है? ये मनुस्मृति ने कहा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। भविष्य पुराण ने थोड़ा और जोड़ के कहा है, चत्वारि सम्यक वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। महाभारत ने भी थोड़ा और जोड़ के कहा है उद्योग पर्व में, चत्वारि संप्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर्यशो बलम। अब नियम नंबर 2 कहता है, प्रतिदिन का प्रातः काल सोकर उठने के बाद पहले माता पिता को प्रणाम करें, फिर आचार्य तथा अन्य गुरुजनों का अभिवादन करें। इससे दीर्घायु होता है। यदि किसी को लगे कि ये अल्पायु है तो उसको प्रतिदिन माता पिता, गुरुजन, इनको प्रणाम करने से जो है उसकी आयु में वृद्धि होती जाती है। और आचार्य को भी प्रणाम करना चाहिए। देखिए, नियम नंबर 2 का है, महाभारत के अनुशासन पर्व में, माता पितरमुत्थाय पूर्वमेवाभिवादयेत आचार्य पथवाप्यंतम तथा युर्विंदते महत। तीसरा नियम कहता है, स्वयं आसन पर बैठा हो तो उठकर और सवारी पर बैठा हो तो उससे उतरकर गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। गुरु जी को प्रणाम करके आसन से उठकर प्रणाम करें। यदि किसी वाहन पर हो तो नीचे उतरकर उनको प्रणाम करना चाहिए। ये कहा है मनुस्मृति में, शय्यासनस्थश्चैवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत यानासनस्थश्चैवेन मवरूयाभिवादयेत। चौथा नियम कहता है, वृद्ध पुरुष के आने पर युवा मनुष्य के प्राण ऊपर उठने लगते हैं और जब वह उठकर प्रणाम करता है तब वह पुनः प्राणों को वास्तविक स्थिति में प्राप्त कर लेता है। इसलिए वृद्धजनों को प्रणाम करना चाहिए। यह कहा है मनुस्मृति में, महाभारत उद्योग पर्व में और अनुशासन पर्व में भी कहा है। ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति युनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तां प्रतिपद्यते। 5वां नियम कहता है, यह मानकर कि अपने जीव रूप अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं, समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करना चाहिए। अर्थात सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास होता है, ऐसा मानकर जो है प्रणाम करना चाहिए। ये कहा है श्रीमद् भागवत में, मनसेतानि भूतानि प्रणामेत बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानीति। 6ठा नियम कहता है, जो व्यक्ति देव प्रतिमा को, सन्यासी को और त्रिदंडी स्वामी को देखकर भी उन्हें प्रणाम नहीं करता वह प्रायश्चित का भागी होता है। यह किसने कहा है? व्याघ्रपाद स्मृति ने, देव प्रतिमां दृष्ट्वा यतिं दृष्ट्वा त्रिदंडीनं नमस्कारं न कुर्वीत प्रायश्चित्ती भवेन्नरः।
सातवां नियम कहता है जो एक हाथ से प्रणाम करता है उसके जीवन भर का किया हुआ पुण्य निष्फल हो जाता है। एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये कहा है व्याघ्रपाद स्मृति ने। जन्म प्रवृत्ति यत्किंचित सुकृतम समुपार्जितम तत्सर्व निष्फलम याति एक हस्ताभिवादनात्। आठवां नियम कहता है बैठना, भोजन करना, सोना, गुरुजनों का अभिवादन करना और अन्य श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करना, ये सब कार्य जूते पहने हुए न करे। बैठना हो तो जूते खोल कर बैठे, भोजन करना हो तो जूते खोल कर भोजन करे। परंतु आजकल जो पशु भोज किया जाता है, जिसको पढ़े लिखे लोग कहते हैं वो बफर डिनर जिसको कहते हैं, वो यानी बोफा वाले काम जो होता है वो जूते पहन के ही किया जाता है, जो कि गलत है। और आजकल के कुछ 1-2% पढ़े लिखे व्यक्ति भी कुर्सी और टेबल पर बैठकर जूते सहित भोजन करते हैं, जो कि गलत, शास्त्र उसको गलत कहते हैं। जूते पहने हुए भोजन नहीं करना चाहिए। सोते हैं तो भी जूते खोल के सोएं। गुरुजनों को प्रणाम करना तो भी जूते खोल कर प्रणाम करें। ये किसने कहा है? ये कहा है गौतम स्मृति में। सोपानत्कश्चाशनासन शयनाभिवादन नमस्कारान वर्जयेत। नौवां नियम कहता है जूते पहने हुए, सिर को ढके हुए अथवा हाथ में कुछ लिए हुए प्रणाम न करें। स्त्री सिर ढककर ही प्रणाम करे। महिला के लिए तो ये नियम है कि वो खुले सिर प्रणाम नहीं करे। ये किसने कहा है? आपस्तंभ धर्मसूत्र में कहा है न सोपान द्वेष्टित शिरा अवहित पाणिर्वाभिवादयित। 10वां सूत्र कहता है जो स्त्री पति की हत्या करने वाली हो, रजस्वला हो, पर पुरुष से संबंध रखने वाली हो, सूतिका हो, गर्भपात कराने वाली हो, कृतघ्न हो और क्रोधिनी हो, उसे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री को प्रणाम कभी न करें। ये 10वां नियम का है नारद पुराण में। भर्तृग्निम पुष्पिणीम जाराम सूतिकाम गर्भपातिनीम कृतघ्निम च तथा चंडीम कदाचिन्नाभिवाद्येत। व्याघ्रपाद स्मृति में और कहा है उदक्याम सूतिकाम नारीम भर्तृग्निम गर्भघातिनीम। 11वां जो कहता है वो है जो नास्तिक, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाला, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित, चोर और शठ हों, उसे ब्राह्मण होने पर भी प्रणाम न करे। मतलब ब्राह्मण अगर वेद निंदक है, नास्तिक है, वो कहता है कि इनको करने से क्या होता है, तो ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो धर्म की मर्यादा को तोड़ने वाला हो, यज्ञोपवीत जिसने धारण नहीं किया हो, उसको धर्म मर्यादा तोड़ना कहते हैं। जो ब्राह्मण होकर शराब पीता हो, जो ब्राह्मण होकर अंडे आमलेट खाता हो, जो ब्राह्मण होकर मांस खाता हो, ऐसे ब्राह्मण को कहते हैं धर्म की मर्यादा तोड़ने वाला, और उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। कृतघ्न, ग्राम पुरोहित, चोर और शठ हों, उसे प्रणाम न करें। ये 11वां नियम का है नारद पुराण में। नास्तिकम भिन्न मर्यादम कृतघ्नम ग्राम याजकम स्तेनम च कीतवम चैव कदाचिन्नाभिवाद्येत। अब देखिए 12वां नियम है, वो ये कहता है जो तेल लगाए हुए हो किंतु स्नान न किए हो, जिसके मुंह और हाथ झूठे हो, जो भीगे वस्त्र पहने हो, रोगी हो, समुद्र में घुसा हो, उद्विग्न हो, भार ढो रहा हो, यज्ञ कार्य में लिप्त हो, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो, बालक के साथ खेल रहा हो, तथा जिसके हाथों में फूल और कुश हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखिए ये कहा है पद्म पुराण के षष्ठी खंड में। तेलाभ्यक्तम ततोच्छिष्ट मार्द्रवस्त्रम च रोगिणम पारावारगतोद्विग्नं वहन्तं नाभिवाद्येत यज्ञस्यान्तर्गतं नष्टं क्रीडन्तं स्त्रीजने सह बालक्रीडागतं चापि पुष्पयुक्तं कुशेरयुक्तम्। अब देखिए 13वां नियम है, वो ये कहता है पाखंडी,
पतित, संस्कार भ्रष्ट, पागल, ज्योतिषी, पापी, शठ, धूर्त, दौड़ते हुए, अपवित्र, सिर में तेल लगाए हुए, मंत्र जप करते हुए, झगड़ालू, क्रोधी, वमन करते हुए, पानी में खड़े हुए, दंत धावन करते हुए, भोजन करते हुए, दौड़ते हुए, जूता पहने हुए, हाथ में भिक्षा कारण लिए हुए, सोते हुए, श्राद्ध तर्पण करते हुए, देव पूजा करते हुए और यज्ञ करते हुए पुरुष को प्रणाम न करे, कारण कि प्रणाम करने पर जो शास्त्रीय विधि से आशीर्वाद न दे सके वह प्रणाम करने योग्य नहीं है। मतलब जो शास्त्रीय विधि से आपको आशीर्वाद नहीं दे सके उनको प्रणाम करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। यदि ज्योतिषी हो और साथ में कर्मकांडी भी हो, पूजा पाठ को जानने वाला हो तो उनको प्रणाम करने में कोई दोष नहीं है। ये किसने कहा है? नारद पुराण में कहा है। पाषाणं पतितं भ्रात्यं तथा नक्षत्रजीविनं तथा पातकीनं चैव कदाचिन्नाभिवाद्येत उन्मत्तं च शठं धूर्तं धावन्तमशुचिं तथा अभ्यक्तशिरसं चैव जपन्तं नाभिवाद्येत विवादशीलिनं चण्डं विमन्तं जलमध्यमगम भिक्षान्नधारिणं चैव शयानं नाभिवाद्येत। नारद पुराण में क्या कहा है? श्राद्धं व्रतं तथा दानं देवताभ्यर्चनं तथा यज्ञं च तर्पणं चैव कुर्वन्तं नाभिवाद्येत कृते अपि वादने यस्तु न कुर्यात् प्रतिवादनम्। व्याघ्रपाद स्मृति में कहा है पाखंडम पतितं व्रात्यं महापातकीनं शठं सोपानत्कं घृतघ्नं च मंत्रोच्चार कृतं निर्रिपुं भञ्जानमशुचिमन्तं धावन्तं नास्तिकं तथा वमन्तं जृम्भमाणं च कुर्वन्तं दन्तधावनम् अभिवाद्य द्विजो मोहादहोरात्रेण शुध्यति जप यज्ञ जलस्थं च समेत पुष्पकुशान्तिलान् उदपात्रार्थ भेक्ष्यम च वहंतम नाभिवाद्येत। अब देखिए ये जो प्रकरण है यहाँ 12 से 13 सूत्रों में ये हमारा प्रकरण प्रणाम का पूरा हो जाता है। प्रणाम करने के संबंध में आपको शास्त्रीय जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। देखिए प्रणाम करने में क्या होता है कि एक चक्र को भंग करना चाहिए। हमारा जो बायां हाथ है उससे गुरुजनों के बाएं पैर का स्पर्श करे और हमारा जो दाहिना हाथ है उससे गुरुजनों के दाहिने पैर का स्पर्श करे तो हमारा चक्र पूरा होगा और उससे हमें उन गुरुजनों की ऊर्जा प्राप्त होगी। विद्वान लोग इसीलिए अपने चरण को नहीं छूने देते हैं, दूर से ही प्रणाम करने की कहते हैं ताकि उनके पैर छुएंगे तो उनकी ऊर्जा का हास होगा। तो प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।